बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन। प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे ये गुंटूर की है प्रभु जी, आंध्र प्रदेश। हरी बोल, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। माता जी को, प्रभु का धन्यवाद, सभी भक्तों का धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव की श्री कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटे 4 के 23वें अध्याय में है। शीर्षक है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। उसके पहले 22 अध्याय कंप्लीट किए हैं, उनको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में है स्वयंभू मनु की 3 पुत्रों आकृति प्रसूति देवती की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय है, शीर्षक है दक्ष का शिव को शाप, जिसमें दक्ष किस प्रकार शिव भगवान को अपमानित करता है। तीसरा अध्याय का शीर्षक है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें भगवान शिव माता सती को कहते हैं तुम्हें अपने पिता द्वारा आयोजित बृहस्पति यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय का शीर्षक है माता सती द्वारा देह त्याग, जिसमें हमने पढ़ा कितना सुंदर ढंग से माता सती यज्ञ स्थल में जाती है अपने पिता के किस अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, एक परम पति परम वैष्णव शिव का गुणगान करने के लिए उनको ग्लोरीफाई करती है और कहती है तुम जैसे कलुषित चेतना वाले परम वैष्णव के गुणों को नहीं समझ सकते, और अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके अपने देह को त्याग देती है। 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस, जिसमें किस प्रकार भगवान शिव अपने वीरभद्र के द्वारा यज्ञ के दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवाते हैं। 6वां अध्याय है ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर करके कैलाश धाम जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि कृपा करके आप इस यज्ञ को संपन्न कराइए, बहुत जरूरी है ये संकल्प करना और एक ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न होना, कि किस पर दक्ष शिव जी की कृपा से बकरे का धड़ प्रदान प्राप्त करता है और यज्ञ को संपन्न करता है। स्वयं भगवान विष्णु आके उसे शिक्षा देते हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं परिगमन, कि उसमें
ध्रुव महाराज जो कि उत्तानपाद के पुत्र हैं, किस प्रकार माता सुनीति से आज्ञा प्राप्त कर करके उनसे उपदेश प्राप्त कर करके घर छोड़ के जाते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। नारद मुनि मिलते हैं, भगवान स्वयं नारद मुनि को भेजते हैं और नारद मुनि की कृपा से मधुबन वन में यमुना नदी के तट पर वे ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप करके भगवान को तुष्ट करते हैं। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना, कि किस प्रकार के ध्रुव महाराज भगवान की कृपा प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके अपने महल को वापस जाते हैं। और कई सालों के बाद में जब उत्तानपाद देखते हैं मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठने के योग्य हो गया है, तो वो महल को छोड़ करके जंगल को चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यक्षों के साथ महाराज ध्रुव का युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, विवाह करते हैं, उनके 3 पुत्र, 1 संतानें होती है। और जब उन्हें पता लगता है कि उनके भाई कचन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया, उसके संग युद्ध करती है। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु द्वारा ध्रुव महाराज को सलाह देना, कि किस प्रकार जब ध्रुव महाराज क्रोध की अग्नि में आकर करके अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, यक्षों को अनगिनत यक्षों को मारते हैं, तो स्वयंभू मनु आके कहते हैं क्रोध के वश में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। वो हमारी जो वास्तविक चेतना, शुद्ध चेतना है, उसको कलुषित कर देता है। और उस कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम गुणगान का श्रवण करते स्मरण करना चाहिए। ये एक बात राम बाण दवा हरि हो। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का भगवान के धाम वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन, राज्य का राजा, प्रजा का जो किस प्रकार पालन करना चाहिए एक शास्त्र विधि, उसको करते हुए भगवान की स्वयं भक्ति करते हैं और अपनी प्रजा को भक्ति से जोड़ते हैं। और अंत में बद्रिका जा करके भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन, जिसमें हमने पढ़ा ध्रुव महाराज के वैकुंठ लोक जाने के बाद में उनका पुत्र वत्सल राज सिंहासन पर बैठता है। और उनके वंशावली में एक महान राजा होते हैं जिनका नाम होता है अंग महाराज, और उनके पुत्र होते हैं बैन। इस प्रकार अंग महाराज अपने पुत्र बैन के कुकर्मों को देख कर दुखी होकर करके वो राजमहल छोड़ के चले जाते। 14 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा, कि किस प्रकार ऋषि मुनि बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आता है सारे धार्मिक स्थानों को बंद कर देता है, क्रोधित हो जाते हैं, अत्याचार करता है प्रजा के ऊपर में, और अपनी हुंकार से ऋषि उसे मार देते हैं। और अंत में उसके मृत शरीर के जांघों का मंथन कर करके एक निषाद उत्पन्न होता है, निषाद जाति का व्यक्ति उत्पन्न होता है, जो सदैव पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है। आज भी ये निषाद जाति वही कार्य कर रही है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु महाराज की उत्पत्ति और अभिषेक की हमने इसमें पढ़ा, कि किस प्रकार ऋषि लोग बैन के बाहों का मंथन करते हैं, उनसे एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु महाराज एवं अर्ची। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। वृंदजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा, कि जब पृथु महाराज की प्रशंसा होती रहती है, पृथु महाराज मना कर देते हैं, बोलते मैंने अभी तक ऐसे कोई कार्य नहीं किए हैं जिससे आप मेरा गुणगान करें। तो वृंदजन कहते हैं कि हम जो अपना गुणगान करें शास्त्र विधि के अनुसार है, शास्त्र के आदेश के अनुसार है। आप स्वयं भगवान के शक्तावेश अवतार है, जो कि स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें बताया है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में से सनत कुमार से आपकी भेंट होगी और उससे उपदेश प्राप्त करेंगे, सारे जगत को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना, कि किस प्रकार महाराज पृथ्वी को एक शिक्षा देते हैं, कि देखिए जो कुछ भी है भगवान की ही कृपा है। तुम सोचती हो कि मैं नहीं रहूंगी तो प्रजा का पालन नहीं होगा, ये तुम्हारा भ्रम है। मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूं। 18वें अध्याय में
प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की प्रॉपर योजना करते हैं। 19 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पृथु महाराज के 100 अश्वमेघ यज्ञ ये शीर्षक है। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार पृथु महाराज अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, लेकिन जो अंतिम 100वां यज्ञ करने जाते हैं तो इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न करता है और किस प्रकार ब्रह्मा जी आकर कर करके पृथ्वी को कहते हैं कि अगर आपके कोई कार्य से एक दूसरा जो भगवान का भक्त है या जीव है और अधर्म पे अधर्म कार्य किया जाता है तो तुरंत उस कार्य को रोक देना चाहिए। ये बुद्धिमानी नहीं है। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत बड़ी शिक्षा। भगवान एक ही बात कहते हैं इसमें कि हे पृथु महाराज, उन्नत चेतना वालों से ये आशा नहीं की जाती कि वो माया से भ्रमित हो माया के वश में आ जाए। राजा का तो कर्तव्य है कि किस प्रकार प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा क्या है? प्रजा की जितनी भौतिक स्तर को पूरा करते हुए उन्हें भगवान से जोड़ना, ये वास्तविक सुरक्षा है। और इसके बाद में किस हमने पढ़ा किस पर पृथु महाराज भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और भगवान से एक ही चीज मांगते हैं, क्या कि हे भगवान मुझे 10 लाख कान दीजिए जिससे मैं शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से आपके नाम गुण लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्मरण सुन सकते। और आप तो पिता है, पिता को मालूम रहता है कि पुत्र को क्या चीज चाहिए। बहुत सुंदर यहाँ पर 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु द्वारा उपदेश, इसमें हमने पढ़ा कि जब पृथु महाराज अपने महल वापस आते हैं और उसके बाद में एक और यज्ञ संपन्न करते हैं जिसमें पूरे ब्रह्मांड से राजर्षि, पितृलोक, गंधर्व लोक, लोकपाल सारे आते हैं और कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं। एक ही उसके अंदर पूरी शिक्षा है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, जो कि 12 महाजनों ने भी इस बात की पुष्टि की है। और ब्राह्मणों और वैष्णव का पूरा हमें हमेशा सत्कार करना चाहिए और उनका संग करना चाहिए। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब परम वैष्णव की चरण धूलि को मैं अपने सर पर धारण कर सकूं। हरि बोल। उसी समय चतुष कुमार वहां आ जाते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष कुमार से पृथु महाराज की भेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि किस प्रकार एक परम वैष्णव का स्वागत होना चाहिए, लालायित रहना चाहिए कि परम वैष्णव हमारे घर में आए, उनका हमें दर्शन हो और उनकी सेवा करने का सुअवसर प्रसाद। ये पृथु महाराज से सीखना चाहिए। और उसके बाद में पृथु महाराज प्रश्न करते हैं, अपने लिए नहीं बद्ध जीवों के लिए प्रश्न करते हैं कि जो जीव भौतिकता में आसक्त है, जकड़ा हुआ है, उसकी कुशलता कैसे हो। चतुष कुमार कहते हैं कि हे पृथु महाराज, आपका ये प्रश्न आपके लिए नहीं है बल्कि बद्ध जीवों के लिए है। और एक ही बात कहते हैं कि जब भगवान की भक्ति से जुड़ता है, भगवान के भक्तों का संग करता है तो नींद से जग जाता है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और जीवन का परम लक्ष्य है भौतिक जगत से विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। और ये चीज कब हो सकती है? जब हम भक्तों का संग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जिज्ञासा करते हैं और भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं। भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। भक्ति करते, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात में जी कहते हैं कि जो भौतिक जगत में जो ताप आते हैं उसको सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, और ये शक्ति अपने आप आ जाएगी अगर भगवान की भक्ति करते हैं। और अंत में लास्ट में एक ही बात कहते हैं, भगवान की चरण कमलों की प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए। और भगवान की, क्योंकि ये भौतिक जगत है, ये इस सागर है, भयानक सागर है जिसमें बहुत सारे मगर मक्ष है। हरि बोल। और भगवान के चरणों के अंगूठों के प्रति आसक्ति रहेगी तो ये बड़ा पहाड़ भी राई के समान हो जाएगा। ये भगवान की भक्ति एक नाव के समान हो जाएगी और उस नाव को में बैठकर हम लोग इस भव सागर को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। और अंत में कहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आप मेरे पास यहाँ पर आए।
और उसके बाद में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जैसे जो भगवान के, आप जो चतुष्कुमार परम भागवत है, सदैव क्या करते रहते हैं, आप ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं भगवान आत्म साक्षात का ज्ञान देने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग भगवान के संबंध में आत्म संबंधी ज्ञान दूसरे में वितरण करते हैं, उससे बड़ी सेवा नहीं है। चतुष्कुमार चले जाते हैं और इसके बाद में मैत्रेय मुनि बहुत अच्छी बात कहते हैं, इसको याद रखना है। मैत्रेय जी मुनि विदुर को कहते हैं, जो शुद्ध भक्त होता है सदैव संतुष्ट रहता है, और शुद्ध भक्त के जो कार्य होते हैं वो साधारण नहीं होते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। उसके बाद में बताया कि पृथु महाराज ने राजसिंहासन किया, उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए, गर्भाधान संस्कार के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने पढ़ा है लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट गुणों के बारे में पढ़ा है कि पृथु महाराज की जो आदेश थे वो सदैव बड़े दृढ़ थे। कभी भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल, भगवान के आदेश सिद्धांतों को बहुत स्ट्रिक्टली पालन, तब ये नहीं थी बहुत कठोर थे, नहीं, पृथ्वी के समान वो बड़े नम्र थे। जिस पर पृथ्वी सब कुछ देती है, वो अपने प्रजा के लिए सब कुछ देती थी। बुद्धि और शिक्षा में यमराज के समान थे, और ऐश्वर्य में हिमालय पर्वत के समान थे, कुबेर के समान उनके पास संपत्ति थी, और सुंदरता में कामदेव के समान थे। और अंत में कहते हैं मैत्रेय मुनि विदुर जी को कि पृथु महाराज की महिमा भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। हरि वो। उसके बाद हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा अपने जीवन की अंतिम अवस्था में पृथु महाराज ने भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से अपना राज सिंहासन छोड़कर अपनी पत्नी के संग जंगल में चले गए। और उन्होंने, हमने पढ़ा कि उन्होंने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का पालन कठोरता से किया, और उन्होंने जो कठिन तपस्या में उन्होंने ये जो प्राणायाम किया, योग किया, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने के लिए किया। उनमें कृष्ण का प्रेम भक्ति जागृत हो गई, उनका मन शुद्ध हो गया। बहुत सुंदर। क्या कहते हैं कि ऐश्वर्य, मुक्ति तथा योग शक्तियां भक्ति की सेविकाएं हैं। जिसे शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसे और कोई कार्य करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि योगी और ध्यानियों को भी इस भौतिक जगत में पुनः वापस आना पड़ता है। इस पर पृथु महाराज ने हृदय में स्थित भगवान का आदेश प्राप्त कर करके बहुत सुंदर लिखा था, ब्रह्म भूत अवस्था प्राप्त कर ली, अर्थात उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। और भौतिक शरीर त्यागने के बाद कहते हैं पृथु महाराज ने अपनी कृष्ण चेतना की मूल स्थिति, स्वाभाविक स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। पहले हमने क्या किया, पढ़ा था, उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया, माने वो 3 गुणों से ऊपर हो गए, ब्रह्मभूत अवस्था में हो गए। और उसके बाद में रियल में भौतिक शरीर को त्याग कर करके वो क्या हो गया कि वे माने भगवान के धाम चले गए। माने उन्होंने प्रभु, यहाँ पर प्रभु की परिभाषा प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर दिया है। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि भौतिक जगत का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है, तो वो प्रभु कहलाता है। जब मनुष्य जीव माया के कार्यों को परित्याग कर देता है और ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है जिसमें वह भक्ति कर सके, तो उसकी यह अवस्था स्वरूपतः या पूर्ण मोक्ष कहलाती है। गुरु को प्रभुपाद कहा जाता है, क्योंकि उन्हें प्रभु अर्थात भगवान का पद प्रदान किया जाता है। ये इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा जानना जरूरी है। कभी बार पढ़ते ना प्रभुपाद का मतलब क्या होता है, हम लोग जवाब दें। प्रभु माने भगवान, पद माने प्रभुपाद माने वो पोजीशन, तो जिनको भगवान की पोजीशन देती है उसी को प्रभुपाद कहा जाता है। और अंत में हमने पढ़ा कि प्रभुपाद पृथु महाराज के चले जाने के बाद में उनकी पत्नी महारानी अर्ची भी अपने पति के साथ वन को गई और उनकी सेवा की, माने साथ में ही गई थी। अब चूंकि पृथु महाराज भगवान के धाम चले गए हैं, और लेकिन याद रखें तुरंत अर्ची
सॉरी हाँ, अर्ची है जो पत्नी है, उन्होंने जब देखा पृथु महाराज ने भौतिक शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने थोड़ा सा विलाप किया, और ये स्वतः होता है। और याद रखेंगे दो चीजों में, कई बार बोलते हैं प्रभु ये लोग भी विलाप करते तो हम लोग विलाप करते, क्या प्रॉब्लम है? जब बड़ा महान भक्त गुरु आचार्य जिनसे हमारा विछुड़न होता है तो रोना चाहिए, इसलिए नहीं कि उनके प्रति भौतिक आसक्ति थी, नहीं, इतने महान भक्त जो गुरु के समान होता है वो आज उसका दर्शन हमें नहीं हो पा रहा है, इसलिए रोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी प्रकार अर्ची भौतिक आसक्ति को लेकर नहीं विलाप कर रही। पृथु महाराज महान भक्त थे, ये सब लोग इंपॉर्टेंट याद करेंगे। जब भी हमारे गुरु आचार्य जाते हैं हमें रोना चाहिए जोर जोर से, तो उनकी कृपा बनी रही। थोड़ा सा विलाप किया, फिर अपने पति की चिता बनाकर उस पर रख दी, फिर स्वयं अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरणों कमलों का ध्यान करती हुई अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। फिर कहते हैं महाराज पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची ने इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर करके उनकी स्तुति की। माता अर्ची की चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा की। देवताओं की पत्नियों ने कहा पृथु की इस महारानी ने अपने पति की अपने मन वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी श्री भगवान विष्णु की सेवा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। तो हमें सेवा किसकी करनी चाहिए? परम वैष्णव की, गुरु की, आचार्य की। पति देखिए परमेश्वर पति के प्रति भौतिक दृष्टि से बहुत जरूरी कर्तव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, क्योंकि अगर पति की सेवा की जाती है, पति अच्छे कर्म करता है तो वो अर्धांगिनी कहलाती है। तो उसके पुण्य कर्मों का जो भी है, भक्ति है, पुण्य कर्मों का भी फल पत्नी को मिलता है। और जो परम भक्त होता है, वैष्णव होता है, फिर तो बात ही छोड़िए, कुछ नहीं करना, खाली उसकी सेवा कीजिए, वो आप भी गोलोक धाम चली जाए, जैसा कि अर्ची को हुआ। फिर कहा कि देखा कि देवताओं की पत्नी ने कहा अरे देखो सती नारी अर्ची अपने अचिंत पुण्य कर्मों के कारण अपने पति का साथ करती है, अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर माने वैकुंठ लोक को जा रही है। प्रभुपाद कहते हैं नारी का अपने पति के प्रति कर्तव्य के बारे में बताया है, विशेषकर जब पति कृष्ण भक्त होता है। ये याद रखेंगे, जब विशेषकर पति कृष्ण भक्त होता है। पति तथा पत्नी को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण अथवा कृष्ण रुक्मणी का अनुकरण करना चाहिए। सबको अंडरलाइन किया ना इस बात को, क्योंकि रुक्मणी भी क्या थी ये याद रखेंगे। द्वारका में आप रुक्मणी सत्यभामा का कृष्ण के प्रति क्या भाव करता, आंख से आंसू आ जाएंगे। कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं थी, सदैव किस प्रकार वो अपने परम कृष्ण को संतुष्ट कर सकते थे उसी में लालायित रहती थी। एवं भगवान ने रुक्मणी से थोड़ा सा मजाक कर लिया था, उसी में रुक्मणी रोने लगती है कि अरे तुमको तो बहुत सुंदर सुंदर इतने वीर मिले थे, उनसे तू शादी क्यों नहीं कर ली? रोने लगती है रुक्मणी। ये भाव होना चाहिए। इस प्रकार संसार में शांति तथा सामंजस्य स्थापित हो सकता है, ये प्रभुपाद जी कहते हैं संक्षेप में। और इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय तत्ताम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वरेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 चैप्टर 23 श्लोक नंबर 27। ठीक है प्रभु? हाँ प्रभु जी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। तेषां दुरापम किम 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 तु अन्यत मर्त्यानाम भगवत पदम भुवि लोल आयुषो ये वे नैष्कर्यम साधयन्ति उत। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है। बहुत सुंदर बात है। किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान की भक्ति में वो शक्ति है, भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कितनी बड़ी बात लिखा है। अष्ट सिद्धि, ये सब ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, ये सब तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब तो मुक्ति भुक्ति, ये सब तो क्या भक्ति की दासी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो सबसे बड़ा दुर्लभ क्या है? अपना भगवान से खोए संबंध को पूरे पुनः स्थापित करना। लेकिन विधि बहुत सरल है। दुर्लभ इसलिए कहा कि लोग इतने भौतिकता में, 3 गुणों में से बंधे हुए हैं कि वो भक्ति नहीं कर सकते, जबकि कितनी सरल है। तो हम लोग परम भाग्यशाली है। भगवान की असीम कृपा है कि हम लोग मिल करके भक्ति कर पा रहे हैं। और भक्ति करने से क्या होता है? कि भगवान के धाम जाते, ये श्लोक में लिखा हुआ है, क्लियर देखिए। भगवत गीता में भगवान किस कहते हैं? अनित्यम सुखम लोक इमम प्राप्य भजस्व माम। यह संसार दुखों से पूर्ण है और साथ ही अनित्य है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने आप को भक्ति में लगाए। मानव जीवन का यही सर्वोत्तम अंत है। हरि बोल। सर्वोत्तम अंत है, यही सर्वोत्तम अंत है। और सर्वोत्तम अंत को हम किसी रूप में भी बोल सकते हैं। सर्वोत्तम अंत किसको कहते हैं? जब हम भगवान की भक्ति करते हुए शरीर को त्याग करते हैं। इस जन्म में हो सकता है धाम नहीं भी जा पाए तो अगला जन्म हमें उस घर में मिलेगा जहां से हम लोग जितनी भक्ति की है उससे आगे भक्ति स्टार्ट कर सके। और इससे बड़ा और हमारा अंत क्या हो सकता है? सुंदर अंत, आध्यात्मिक सुखम अंत क्या हो सकता है? जो भक्त भगवान के संग सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें न केवल समस्त भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं पर समस्त आत्मिक लाभ भी मिलते हैं, क्योंकि जीवन के अंत समय में वे भगवान के धाम वापस जाते हैं। तो यहाँ पर तो क्लियर लिख दिया है, अंत समय में भगवान के धाम वापस जाते हैं। उनके गंतव्य को इस श्लोक में भगवत पदम कहा गया है। पदम शब्द का अर्थ है धाम, तथा भगवान का भगवत का अर्थ श्री भगवान का। हरि बोल। इस पर भक्तों का गंतव्य श्री भगवान का धाम है। इस श्लोक में नैष्कर्म्यम शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है दिव्य ज्ञान। जब तक मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके भगवान की भक्ति नहीं करता तब तक वह पूर्ण नहीं होता। सामान्यतः ज्ञान योग तथा कर्म विधियों को जन्म जातक करते रहने पर भगवान की शुद्ध भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। यह अवसर शुद्ध भक्ति की कृपा से ही मिलता है और इसी विधि से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथा के प्रसंग में देवताओं की पत्नियों को पश्चाताप हो रहा था कि यद्यपि उनका जन्म स्वर्ग में हुआ, उनकी आयु लाखों वर्ष की है और वे सारे आराम प्राप्त है, किंतु वे पितु माता उनकी पत्नी के समान भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि वे उनसे भी ऊपर जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इससे बड़ा चीज देखिए, कितना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिख दिया प्रभुपाद जी ने। इवन स्वर्ग में देवता देवी देवता पछताते रहते हैं जब वो देखते हैं कि पृथ्वी पे वासी, पृथ्वी के लोग किस प्रकार भगवान की भक्ति कर करके भगवान के सीधा धाम चले जा रहे हैं, जो कि हमारे स्वर्ग से भी ऊपर है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी माता उनकी पत्नी को स्वर्ग तथा यहाँ तक कि ब्रह्म लोक जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वे जिस पद को प्राप्त कर रहे थे वह अतुलनीय है। भगवद गीता में भगवान पुष्टि करते हैं, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तित अर्जुन। इस संसार में उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सभी दुख के स्थान है, जहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। दूसरे शब्दों में यदि कोई उच्चतम लोक ब्रह्म लोक को भी जाता है तो उसे पुनः जन्म मृत्यु के कष्टों में लौटना पड़ता है। ये हम लोगों ने बार बार अभी भी चतुष कुमारों ने ये पृथु महाराज को यही बात की थी कि
उच्चतम लोक भी क्या है, मरणशील है, क्या है, विनाशील है, नश्वर है। भगवान कृष्ण बलपूर्वक कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम क्षिणे पुण्य मत लोकम विशंति। हरि बोल। इस प्रकार जब ये स्वर्ग का इंद्र सुख भोग लेते हैं तो वे मर्त लोक में पुनः वापस आते हैं। इस प्रकार पुण्यों के चुक जाने पर मनुष्य को पुनः अधर लोकों में आना पड़ता है और फिर से पुण्य कर्म शुरू करने होते हैं। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, नैष्कर्यम अपि भाव वर्जितम। जब तक भगवत सिद्धि प्राप्त न हो जाए, मुक्ति का मार्ग बिल्कुल ही सुरक्षित, बाधाहीन सुरक्षित नहीं होता। हरि बोल। यदि कोई निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर भी ले तो इस भौतिक संसार में उसके गिरने की संभावना अधिक है। यदि ब्रह्म ज्योति में नीचे गिरना संभव है तो फिर सामान्य योगियों तथा कर्मियों का क्या कहना, जो केवल उच्चतर भौतिक लोकों तक ही उठ पाते हैं। इस तरह उच्चतर लोकों के वासियों की पतियों ने कर्म, ज्ञान या योग के फल को अधिक नहीं सराहा। हरि बोल। बहुत सुंदर है। देखिए कितने, सबको क्लियर है ना। ब्रह्म लोक तक की तो बात छोड़ दीजिए, जो ज्ञानी होती है भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में भी चले जाते हैं, लेकिन जाते का ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद भी पुनः उन्हें वापस आना पड़ता है। तो जब आध्यात्मिक जगत में भी जाकर के वापस आना पड़ता है तो भौतिक जगत का ये जो ब्रह्म लोक है जो कि नश्वर है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हमें इसकी क्या करना चाहिए, विमुक्ति की याचना करनी चाहिए, अर्थात बैकुंठ लोक और ब्रह्म लोक, सॉरी बैकुंठ लोक और गोलोक। बैकुंठ और गोलोक में कब जा सकते हैं, कंडीशन एक ही है, भगवान की भक्ति करना जरूरी है। बिना भक्ति के हम शाश्वत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते। सवंचितो वतात्मध्रुक कृच्छेण महता भुवि लब्धवा आपवर्ग्यम मानुष्यम विषयेषु विसंजते। जो पुरुष इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो मनुष्य के शरीर को पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का अवसर होता है, कठिन कार्यों को करता रहता है तो उसे ठगा गया तथा अपने प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। प्लीज इस श्लोक को नोट कर लीजिए, याद करना हम लोगों को। कितनी बड़ी बात, कठिन परिश्रम करते हैं, मनुष्य योनि जो दुर्लभ है उसको प्राप्त करने के बाद भी हम केवल कठिन भौतिक कार्यों को संपन्न करने में लगे रहते हैं, तो हम अपने खुद को ही ठगते हैं और खुद के ही अपनी आत्मा का हनन करते हैं। ये भी हमने एक दूसरा श्लोक है उसमें लिखा गया है। इस संसार में लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में उन्हें थोड़ी सफलता प्राप्त होगी। कर्मी लोग कठिन कर्म करने में व्यस्त रहते हैं। वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलते हैं, विशाल नगरों का निर्माण करते हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें करते हैं। दूसरे शब्दों में उच्चतर लोगों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महंगा त्याग करने में लगे रहते हैं। हरि बोल। ये शरीर बहुत दुर्लभ है मनुष्य। इसी प्रकार योगी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योग की कठिन साधना करते हैं। ज्ञानी लोग प्रकृति के फंदे से छूटने के लिए चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में मग्न रहते हैं। इस बार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्य में संलग्न रहता है। इस एक लाइन को प्लीज नोट कर लेंगे। इस प्रकार हर व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कठिन से कठिन कार्यों में संलग्न रहता है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, सब इंद्रिय तृप्ति है। कोई भी नहीं कह सकता नहीं प्रभु तो ब्रह्म ज्योति में, भगवत देखिए ना, भौतिक जगत को छोड़ के चलेगा। ब्रह्म भौतिक जगत को तो छोड़ दिया, ब्रह्म ज्योति में तो विलीन हो गए, लेकिन ये सारी उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया है। और जो भी कार्य अपनी सिद्धि, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, सभी अशांत रहते हैं। केवल एक भगवान का जो भक्त है वही शांत होता है। हरे कृष्ण गुरु जी, एक हाँ बात माता जी। पूछे तो
हाँ ब्रह्मा वो में विलीन होने के बाद फिर से जड़ जगत में आते हैं। आपने हाँ बोला माता तो जी, हाँ माता विलीन जी, होने के बाद तो कुछ नहीं करना है, हाँ माने लेकिन होता नहीं, सेवा करने का फुर्सत नहीं मिलता है, इसको ऐसे ही सुना था। ये जो नहीं माता, उसमें दो चीज बोलेंगे। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद में आत्मा को क्या चाहिए? आनंद चाहिए। आत्मा को कुछ करने के लिए चाहिए, वो चीज वहां उसको मिलती नहीं। वो शुष्क आनंद होता है, उसको क्या बोलेंगे? शुष्क आनंद होता है। उसमें कोई आनंद नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो इसलिए आत्मा करोड़ों वर्ष तक वहां रहने के बाद पुनः भौतिक जगत में आती है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, किंतु वे सभी विश्व में संलग्न माने जाते हैं क्योंकि वे अस्तित्व के लिए कोई ना कोई सुविधा चाहते हैं। वास्तव में ऐसे कार्यों का फल क्षणिक होता है, जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में अंतवतु फलम तेषाम तद बहुत अल्प वेदसाम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प और अल्प बुद्धि वाला भी कहा गया है। सबको याद है ना? फल सीमित तथा क्षणिक है। इस तरह योगियों, कर्मियों तथा ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक है। देखिए क्लियर, इसको भी अंडरलाइन है। इसलिए इस योगियों, कर्मियों, कर्म योग, ज्ञान और ज्ञानियों के कर्मों के फल क्षणिक है। यही नहीं, कृष्ण कहते हैं तद तद भवत्य सॉरी अल्प मेधशाम तद भवति अल्प मेधशाम। मैंने वे केवल अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए है। तद भवति अल्प वेदसा, अल्प बुद्धि वाले हैं मनुष्यों के लिए। विशेष शब्द इंद्र तृप्ति का सूचक है। कर्मी सीधे कहते हैं कि उन्हें इंद्र तृप्ति चाहिए। योगियों को भी इंद्र तृप्ति चाहिए, किंतु किंचित उच्च कोटि की। वे योगाभ्यास के द्वारा कुछ आश्चर्य करने वाले कर्तव्य दिखलाना चाहते हैं जो अष्ट सिद्धि होती है। इस प्रकार वे छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, अथवा पृथ्वी जैसे लोक की सृष्टि कर दिखाना चाहते हैं, या विज्ञानी बनकर अनेकानेक यंत्रों का आविष्कार करना चाहते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी भी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे परमेश्वर से तादात्म्य में चाहते हैं, अर्थात ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। इस प्रकार इन सारे कर्मों का मुख्य उद्देश्य कम या अधिक मात्रा में इंद्रिय तृप्ति रहता है। हरि बोल। किंतु भक्तजन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में व्यस्त नहीं होते। वे तो भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करके संतुष्ट हो लेते हैं। कुछ भी नहीं जिसे वे प्राप्त न कर सकते हो, क्योंकि वे भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते। देवताओं की पत्नियां इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वालों को वंचित कहकर भर्त्सना करती है। जो इस प्रकार धर्म में लगे हैं वे निसंदेह आत्मा अर्थात अपनी हत्या आप करने वाले। यही जो मैं खोज रहा था। एक तो यहाँ पर लिखा है जो 28वां श्लोक पढ़ा है, दूसरा श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 20वें अध्याय, बहुत सुंदर है। इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो उद्धव जी है ना, उद्धव जी जब भगवान उद्धव जी को, ये उद्धव गीता है, उसमें भगवान उद्धव जी को ज्ञान देते हैं। निर्देह आद्यम शुभलम सुदुर्लभम पल्लवम सुकपलम गुरु कर्ण धारणम मयानुकूलेन नव स्वतेरितम पुमान भवादिदम भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। जब मनुष्य को कोई विशाल सागर पार करना होता है तो एक सुदृढ़ नाव की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि अज्ञान रूपी सागर को पार करने के लिए मानव शरीर नाव स्वरूप है। सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकलम, बहुत सुंदर श्लोक है। मनुष्य जीवन में गुरु अच्छे नाविक का काम करता है। श्री कृष्ण से अनुकूल हवाएं भी मिल जाती है जो कृष्ण के उपदेश तुल्य है। तो मनुष्य शरीर नाव है, श्री कृष्ण के आदेश अनुकूल हवाएं हैं और गुरु नाविक है। हरि बोल। गुरु जानता है कि पाल को कैसे साधा जाए कि हवा अनुकूल रहे और गंतव्य तक नाव खे ले जाई जाए। किंतु यदि इस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया तो यह मनुष्य जीवन वृथा नष्ट हो जाता है। समय तथा जीवन को नष्ट करना आत्मघात जैसा, आत्महत्या करने जैसा ही है। बहुत इंपॉर्टेंट। इस श्लोक में पवर्गयम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री जीव गोस्वामी के अनुसार आपवर्ग्यम अथवा मोक्ष का पथ निर्गुण ब्रह्म में लीन होना, अपितु सालोक्यादि सिद्धि है।
जिसका अर्थ है उस लोक को प्राप्त करना जिसमें से भगवान निवास करते हैं। मोक्ष 5 प्रकार के हैं, जिसमें से साइज मुक्ति भी एक है, जिसका अर्थ परमेश्वर में या निर्गुण ब्रह्म के तेज में लीन होना। क्योंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में मनुष्य एकमात्र भगवान के धाम जाना होना चाहिए। इंद्राणी माता जी देखिए यहाँ क्लियरली किया है, क्योंकि ब्रह्म तेज से भौतिक आकाश में गिरने की आशंका बनी रहती है, इसलिए श्री जीव गोस्वामी उपदेश देते हैं कि इस मनुष्य जन्म में मनुष्य एकमात्र लक्ष्य भगवान के धाम जाना चाहिए। वंचिता शब्द सूचित करते, एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर यदि वह भगवान के धाम जाने की तैयारी नहीं करता तो सचमुच ही वह ठगा जाता है। हरि बोल। समस्त भक्त भगवान के धाम जाने में रुचि न रखने के कारण शौच है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, अन्य किसी कार्य करने के लिए नहीं। अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि फिर से बता रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हाँ प्रभु, इसको कृपण भी बोलता है ना? हाँ प्रभु, कृपण भी बोलता है, जो गीता अच्छा, में और एक लिखा है। प्रभु, अपवर्ग को थोड़ा बताइए, वो पवर्ग का थोड़ा बता दीजिए। प में क्या होता है? और अपवर्ग जस्ट ऑपोजिट है। वो प्रभु उसका डिटेल में पापा एक वर्ड का मेरे को ठीक से याद नहीं है। मैं बताऊं क्या? पावर, हाँ बोलिए प्रभु। हाँ, एक्चुअली हम लोगों को क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा है, ये हम लोग ने पढ़ा। हाँ, प में क्या होता है? परिश्रम। हम लोग हमेशा ही परिश्रम करता रहता है, हम लोग को बद्ध जीव। यस। और फ में क्या है? फैन। परिश्रम करते करते क्या होता है? फैन हो जाते मुख में फेना आ जाता है, सफेद सफेद फैन आ जाता है। और ब मीन्स बद्ध जीव। हम लोग बद्ध बन जाता है, 3 गुण हम लोग को पकड़ लेता है ब। और भ मीन्स भय, और म मीन्स मृत्यु। तो इसका ऑपोजिट अपवर्ग है, मतलब मुक्ति। नहीं वो ठीक है, पावर, सबको पावर का समझ में आ गया, सब वर्ड बहुत सुंदर है, ठीक है। और इसका उल्टा है, माने ऐसे बोलते हैं, अपवर्ग मीन्स ऊपर की तरफ जाना, और पवर्ग का मतलब है नीचे की तरफ, इस भौतिक जगत में ही फंसना। ठीक है प्रभु, यही है कार्तिक कृष्णदास प्रभु? हाँ प्रभु, यही है, ओके। लेकिन उसमें भी ऊपर में भी जाकर करके केवल मोक्ष भी प्राप्त करना, वो भी क्या है? नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना? हाँ। नेक्स्ट, मैत्रेय वाच स्तुवतीषु अमर स्त्रीषु पति लोकम गता बधु यम व आत्मविदाम धुर्यो वैन्य प्रापाच्युताश्रय। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहाँ उसके पति सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध महाराज पृथु पहुंच चुके थे। मैंने सेम बैकुंठ लोक में दोनों पहुंच गए। वैदिक आदेश शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री, बहुत ध्यान से सुनेंगे, जो स्त्री अपने पति के साथ मरती है या अपने पति की जलती चिता में भस्म हो जाती है, वह अपने पति के लोक को जाती है। इस संसार में पितृलोक के ही समान पति लोक भी है, किंतु इस श्लोक में पति लोक इस संसार के किसी भी लोक का सूचक नहीं है। हरि बोल। क्योंकि सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के कारण पृथु महाराज अवश्य भगवान के धाम वापस गए होंगे और बैकुंठ लोक को प्राप्त किया होगा। इसको अंडरलाइन करने, महारानी अर्ची भी पति लोक को गई। पति लोक कहाँ गए थे? बैकुंठ लोक में, तो वो भी वहां गई। किंतु यह लोक इस ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि वह वास्तव में अपने पति के लोक में गई। इस भौतिक संसार में भी जब कोई स्त्री अपने पति के साथ मरती है तो अगले जन्म में अपने पति से पुनः मिलती है। इस प्रकार महाराज पृथु तथा महाराज अर्ची बैकुंठ लोक में जाकर मिले। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। बैकुंठ लोक में पति तथा पत्नियां रहते अवश्य हैं, किंतु न तो वहां विषय भोग संभव है, न ही संतानें उत्पन्न करना। वहां के पति पत्नी परम सुंदर होते हैं, एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, किंतु विषय जीवन नहीं बिताते। क्योंकि पति पत्नी श्री कृष्ण की भक्ति तथा भगवान की महिमा के गायन तथा कीर्तन में निरंतर लगे रहते हैं, अतः वे सबों को अच्छी बात नहीं मानती। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबको है नोट कर लेंगे। वहां पर कोई फैमिली प्लानिंग या वो नहीं होता है, संतानें उत्पन्न, सब क्या है? सब लोग
भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। भक्ति लेकिन विनोद ठाकुर स्वर्गलोक में नहीं है। स्वर्गलोक में नहीं है, और स्वर्गलोक में भी प्रभु है। स्वर्गलोक में भी लिखा है कि एक बार खाली, एक बार वहां माताएं गर्भवती होती है, केवल एक बार स्वर्गलोक में, लेकिन बैकुंठ लोक में सवाल ही नहीं। ठीक है ना। भक्ति विनोद ठाकुर का भी कहना है कि इस संसार में रहते हुए पति तथा पत्नी अपने घर को बैकुंठ बना सकते हैं। इस संसार में श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्र के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी बैकुंठ लोक का सा जीवन बिता सकते हैं। इससे उनके मन में संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। हरि बोल। भक्ति में उन्नति की यही परीक्षा है। जो भक्ति में उन्नत है वह कभी विषय जीवन के प्रति आकृष्ट नहीं होता, और जो ही वह विषय जीवन से विरक्त होकर अपेक्षता भगवान की भक्ति में आसक्त रहता है, वह अपने को बैकुंठ लोक में निवास करता अनुभव करता है। वास्तव में भौतिक जगत नाम का कोई जगत नहीं है। हरि बोल। किंतु जब मनुष्य भगवान की सेवा भूलकर अपने इंद्रियों की सेवा में तत्पर रहता है तो यह कहा जाता है कि वह भौतिक जगत में जीवित है। हरि बोल। बहुत सुंदर है इसको। प्रभु जी, स्त्रियां क्यों मर जाया करती थी पति के साथ? क्यों जलने का ये रिवाज क्यों था? ये तो माता जी देखिए, कुछ लिखा नहीं इसका क्या फल है? देखिए माता जी, फल तो यह है कि जो भी है भौतिक फल था। दो चीज बस खाली इतना ही मैं बोल सकता हूँ, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। कि जैसे अभी प्रभु ने बताया, बहुत सिंपल चीज है। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, दो चीज खाली जस्ट टच करके निकल जाएंगे। जितने उच्च लोक में आप चलते चले जाएंगे, बहुत इंपोर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनिए। जितने निम्न लोक में रहते हैं, संभोग की बहुत इच्छा रहती है। आप देखेंगे एक चींटी के एक संग कितने बच्चे पैदा होते हैं, फिर थोड़ा ऊपर जैसे जैसे उत्तरा भी तो मरना चाहती थी अपने पति के साथ। माता जी वो भाव उत्तरा के तो परीक्षित थे ना, गर्भ में गर्भवती थी, इसलिए उसको नहीं किया गया। वो गर्भवती थी। भगवान ने मना कर दिया। नहीं, वो गर्भवती थी। किंतु मरना तो चाहती थी ना पति के साथ। नहीं, उसको भगवान ने मना कर दिया, गर्भवती थी। मना कर दिया, किंतु वो मरना क्यों चाहती थी पति के साथ, वही समझ में नहीं आता। इसमें भागवतम में बताया गया कि पहले की स्त्रियां पतिव्रता होती थी, पति के साथ ही जीती थी, पति के साथ ही मरती थी वो लोग। हरि बोल। दो चीज मरते नहीं, अमर हो जाते हैं, अमर। हरि बोल। सुनिए, इसमें हम लोगों को हाँ, अच्छा 2 मिनट इसमें से अरुण, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा डिस्कस। हाँ, अरुण प्रभु बोलना चाह रहे हैं कुछ। प्रभु जी, इसके अंदर ऐसा है कि ये जो चिता में जलकर वो नहीं मरती थी, वो स्वयं में तेज इतना पैदा करती थी कि उससे जो है उनका शरीर भस्म होता था उनका। वो तो हम लोग ना सती जो समझते हैं ना कि वो चिता में जल करके मतलब मर गई, वो वैसा नहीं है। वो कहते हैं कि साहब वो स्वयं में इतना तेज पैदा करती थी, वो योग शक्ति, अपनी योग शक्ति से, अपनी योग शक्ति से। हाँ। अच्छा, अपना अंदर अग्नि है ना, वो प्रज्वलित हो जाता है, जैसा गांधारी का हुआ था। जैसे गंधर्व अभी हमने पढ़ा है प्रभु, अभी सती का पढ़ा है, वो भगवान शिव की पत्नी सती का 4थे अध्याय में जो अभी हमने पढ़ा है। नहीं, सती तो फिर भी कुंड में कूद करके ही मतलब वो उन्होंने जान दी थी, उन्होंने मतलब स्वयं में, मतलब हाँ वहाँ वो भी ठीक, वहाँ पर वही था प्रभु। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न करके वही सेम वही है। तो वो सब चीज है, बहुत सिंपल चीज है। अब प्रभु बहुत अच्छा बताया, अरुण प्रभु ने और कार्तिक सबने बताया, लेकिन सबने मैं 2 मिनट में सब कुछ बताना चाहता हूँ। कि जैसे ये प्रश्न, जैसे मीनू माता जी का प्रश्न जब भी है, एक 2-3 चीजें चूंकि आ गया है, उसको बहुत सूक्ष्म रूप से समझ। जितना आप ऊपर, इवन भौतिक जगत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आध्यात्मिक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इवन आप जैसे जैसे उच्च लोक में चले जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि वहां संतानें उत्पन्न नहीं होंगी। इवन आप इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, जो बहुत अरबपति खरबपति बहुत होते हैं, बहुत कुछ उनके देखिए संतानें बड़ी मुश्किल से, कुत्ते बिल्लियों के आप देखेंगे लाइन से हो जाए।
स्वर्ग लोक में जैसे अभी हमने पढ़ा बताया, स्वर्ग लोक में वहां पर स्त्रियां गर्भवती नहीं होती, और ब्रह्मलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए, सॉरी इसकी वैकुंठ लोक की सवाल ही नहीं उठता है। एक तो ये बात हो गई, तो इसको याद रखेंगे कि ये क्या चीज है, माने समझना है कि भगवान की भक्ति ही परम है, और भक्ति को परम जब भक्ति करेंगे तो इसकी आपको सोच भी नहीं आएगी, ये बहुत उचित वो स्वाद मिल जाएगा, तो ये आपको हमको लगेगा ये तो पशु वाला चीज है। और जो भी संतान बार बार प्रभु इतना बड़ा ज्ञान नहीं मिल सकता है सच्चा, हमें संतान उत्पन्न करना है तो इतना बड़ा ज्ञान पहले मालूम नहीं था, हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, कृष्णमय संतान उत्पन्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मनुष्य योनि बहुत बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसको बहुत सूक्ष्म रूप से लीजिए, भोग के लिए नहीं है। कृष्ण चाहते हैं कृष्ण में संतान उत्पन्न हो और डायरेक्ट भगवान के धाम जाएगा वो, ये गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2 है कि अब ये जो प्रश्न उठता है कि पति पत्नी चले जाते हैं, देखिए ये सारे भौतिक लाभ के लिए, शास्त्र में ये मीनू माता जी ध्यान से सुनेंगे कि वेदों में नियमों में लिखा गया है कि पति पत्नी की अर्धांगिनी होती है, सेवा करती है, तो नोट करेंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आप सब अच्छे काम कर रहे हैं, पति भी समझ लीजिए कृष्णमय नहीं है, कृष्ण भक्ति में नहीं, पत्नी भी कृष्ण भक्ति में नहीं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, पत्नी अपने पति का बहुत सम्मान करके शरीर त्यागते हैं और पति का चिंतन करते हुए पति लोक को जाते हैं। ये सब क्या चीजें हैं, ये भौतिक आपको लाभ मिलते हैं, इस चीज को बहुत गौर से समझिए। अब दूसरा तीसरा प्रश्न है कि क्यों मरना चाहते। जब रियल मन से पति के प्रति भक्ति माने प्रेम भाव जो भी समझ लीजिए रखते हुए शरीर त्यागती है, वो अलाउ था, ये शास्त्र अलाउ करते। लेकिन बीच में इसको रोक दिया गया, किसने रोक दिया गया, पत्नियां सती होना नहीं चाहते थे, लोग अंधविश्वास में जबरदस्ती उनको सती बनाना चाहते थे, उसको रोका गया है। तो आज वो भावना नहीं है, वो गलत है, ये सारी चीजें भौतिक। अब जहां तक उत्तरा की बात माता जी ने कहा, तो उत्तरा की बात ने क्या कहा था, उत्तरा ने क्या कहा कि अंत में कि कृष्ण को कैंटो 1 के 7वें अध्याय में क्या बोलती है, जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो उत्तरा दौड़ती हुई कृष्ण के पास आती है, क्या कहती है, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है, आप मेरे गर्भ में आपका परम भक्त परीक्षित पल रहा है, इसकी रक्षा। तो माता जी वो जो आप मीनू माता बोल रहे थे पति पत्नी के प्रति जो है वो अच्छा है, खराब नहीं है भौतिक दृष्टि से ये है, लेकिन हमको क्या है यहाँ पर क्या हमने पढ़ा है कि परम वैष्णव पति है, उस अगर पति वैष्णव उसकी सेवा बहुत अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि वो पति ही नहीं केवल भगवान परम वैष्णव है, भागवतम है, और वो जब सेवा करेंगे तो पति लोक में न जाके हम लोग वैकुंठ लोक में जाएंगे। तो सबको क्लियर कंसेप्ट हो गया, 3 चीज हो गई। पहला चीज शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर पत्नी के संग में शरीर त्यागना चाहती है या जो भी कुछ करना चाहती है, शास्त्र में लिखा ओके है, पति सेवा परम सेवा ठीक है, बहुत जरूरी, लेकिन जबरदस्ती किसी को थोपना ये गलत है, इसीलिए ये सती प्रथा बंद की। तीसरा, अगर पति स्वयं भगवान का भक्त है, इससे परम सौभाग्य मिल नहीं सकता है। से फॉर एग्जाम्पल आज ही आपको सबको हम बता दें, कुछ माताएं हैं बस सेवा नहीं कर, तो अपना पति है बहुत भगवान का भक्त है, बहुत ज्यादा उसको समय मिलता है, तो उसको अपने पति की सेवा करनी चाहिए, उसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि परम वैष्णव की सेवा भगवान कहते हैं सबसे ज्यादा खुश होते हैं। सबकी बात छोड़ दीजिए, स्वयं भगवान वैष्णव की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। द्वारका में जब नारद जी पहुंचते हैं, भगवान अपने पलंग से उठ जाते हैं, उठ कर करके नारद जी के पद प्रक्षालन करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है ये जो
हम लोग अभी जिस लेवल पे पहुंच गए हैं ना, हमें किस चीज की चिंता करनी, नहीं तो बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? खाली लास्ट में एक सेंटेंस बोलो, पृथु महाराज ने भी कहा है वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म में क्या क्या आता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर क्या था? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का पालन होना चाहिए। ये एक लेवल है, ये है भौतिक लेवल पर। इसको अच्छे से हम पालन करते हैं तो हम लोग सतोगुणी में पहुंच जाते हैं, सतोगुणी चेतन, तब हम भगवान के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी इनसे ऊपर है, ऑलरेडी जो भक्ति में लग चुके हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फॉर रेगुलर प्रिंसिपल का पालन कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई माने ही नहीं रखता है। क्योंकि जो भगवान का परम वैष्णव होता है, आप चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, शूद्र, चारों से ऊपर है। फिर उसमें ये ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, आज सोचिए, आज हम लोग मंदिर में जो भी वैष्णव है, जितने भी ब्रह्मचारी है, कभी भी आपके सपने में भी आता है ये चीज, या कोई प्रश्न उठता है कि प्रभु आप क्या क्षुद्र थे क्या, प्रभु आप क्या वैश्य थे क्या, प्रभु आप क्या क्षत्रिय थे क्या, क्या आप अभी ब्राह्मण थे? ये चीज खत्म हो जाती है जैसे वैष्णव होता है। और अगर हम लोग अभी वैष्णव लेवल पर नहीं, भक्ति पे नहीं पहुंचे, तो वेदों के अनुसार उनको फल मिलेगा। वेदों में बिल्कुल लिखा है, भगवान की देवी देवताओं की पूजा कीजिए, पुण्य कीजिए, करिए तो स्वर्ग तक जाएंगे। कहीं भी नहीं लेगा, गोलोक धाम जाएंगे। भगवान के धाम जाने के लिए भक्ति जरूरी है। आपने पति पत्नी की सेवा की है, पति लोक को जाएंगे, जो है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें, तो मैं क्या समझा पाया? एक चीज और है, हाँ, ओरची को जो पोजीशन मिला, देवहूति को क्यों नहीं मिला? देवहूति भी उतना ही सेवा किया था। देवहूति को क्यों नहीं मिला? किसने लिखा, कहाँ लिखा प्रभु ये बात? नहीं, वो फिर से सीखना पड़ेगा ना अपना लड़का का पास। अरे प्रभु, आप क्या बात कर रहे हैं प्रभु, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। अरे स्वयं भगवान उसके पास में है, उसको ज्ञान प्रदान करने के लिए। उसके बाद वो कहाँ गई है ये आपको मालूम? 100% उसका तो गोलोक धाम है देवहूति का, ठीक है ना? हरि बोल। तो समझा पाया, मैं समझाने का चेष्टा किया हूँ। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हमको वो वर्णाश्रम धर्म की बात ही नहीं करनी है, हम लोग उससे ऊपर है। हम यहाँ जितने भी भक्त बैठे हुए, ईमानदारी से सोचिए, कभी हम लोग ये सोचते हैं क्या, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ? ईमानदारी से बोल, नहीं मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ। कभी भी मन में आता है, ये लेवल हम लोग क्रॉस कर गए। जब तक हम भक्ति में नहीं आता, तब ये बातें आती है, और ये ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि उसको नियम पालन करना है। ये भक्त के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, ये जो सती वाली बात उठी अभी, हाँ, तो इसमें वेदों के अनुसार जब विवाह होता है और जब वो सप्तपदी के फेरे लेते हैं, उस समय जो वचन लेते हैं कि मैं पत्नी, मतलब मैं अपने पति की छाया हूँ, है ना? तो स्त्रियां उस समय जैसी शिक्षा हुआ करती थी, तो उसमें ये था कि पत्नी जो है वो पति के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकती। तो वो अपने आप को उनका एक अंग समझती थी। तो जब पति चला जाता था तो वो अपने आप को नहीं रोक सकती थी, तो इसीलिए वो चिता में भस्म हो जाती थी, मुझे जैसा लगा। माता जी कुछ भी है, इसमें हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सब भौतिक लेवल की बातें हैं। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि मतलब मेरे मन में यही बात आई कि भाई ऐसा ही हुआ होगा, इसलिए ये प्रथा चली। ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ होगा नहीं, ये शास्त्रों में, वेदों में लिखा हुआ है माता जी। हाँ। फिर से मैं लास्ट में तो श्लोक नंबर 22, 23, 24 में पूरा क्लियर दिया हुआ है। श्लोक नंबर 22, 23, 24, 23वें अध्याय के। हाँ प्रभु जी, अभी हमने पढ़ा ना, अभी पढ़ के गए हैं, बहुत क्लियर दिया हुआ है, बहुत सुंदर से दिया हुआ है। भगवान कृष्ण, रुक्मणी ने भी भगवान कृष्ण की बहुत सेवा की, लक्ष्मी जी भी विष्णु की बहुत सेवा करती हैं, और अर्ची ने भी बहुत सेवा की थी अपने पति की। और वो सहगमन बोलते हैं, जब वो पति के संग जाती हैं तो पति के संग जाना बोलते हैं। जब मृत्यु को प्राप्त होती है, मतलब अग्नि में जब कूद जाती हैं, तो उसको सहगमन बोला गया है। यहाँ पर वेदों में, शास्त्रों में सहमति दी गई है। माता जी वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, वो एकदम आप सही कह रहे हैं अर्चना माता जी। फिर से मैं कंफ्यूजन प्लीज और थोड़ा 6 में जाइए, लास्ट में समय हो रहा है।
भौतिक पति पत्नी का जो संबंध है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, भौतिक दृष्टि से एक तरफ रख दीजिए और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। भौतिक दृष्टि से वेदों में लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा है कि वो पत्नी की सेवा करती है, वो सती होती है। अगर भगवान की भक्ति नहीं किया तो कहीं भी लिखा है क्या वो देखो लोग जाएंगी, वो कहीं भी लिखा है क्या? बिना की भक्ति के किया, पत्नी की बहुत सेवा की है, पत्नी के लिए सब कुछ किया है, अर्धांगिनी होती है, शरीर छोड़ने के बाद पति का चिंतन करती रहते, कहीं भी लिखा है क्या वो वैकुंठ लोक को जाएंगी? कोई भी जवाब। और सिंपल चीज है, भौतिक जगत में वेदों का नहीं, वो पति लोक को जाएंगे। जिसने बहुत पुण्य कर्म काम किया है, कहीं लिखा है भगवान की भक्ति नहीं किया वो वैकुंठ लोक जाएगा? नहीं लिखा है, वो स्वर्ग लोक को जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन हम लोग इससे बहुत ऊपर चले गए। ये सारी चीजें प्रभु जी, आध्यात्मिक जगत में क्या सेम थोड़ी ना पति, मतलब आध्यात्मिक जगत में भी पति पत्नी होते हैं, तो सेम थोड़ी ना, मतलब जो भौतिक जगत में पति है वो नहीं भक्ति करे, वो कहीं और जाए, पत्नी धाम चले जाए। माता तो जी, आध्यात्मिक जगत में सब जो चले जाते हैं, आध्यात्मिक जगत के अंदर में सब क्या है? भगवान के अंश है। आध्यात्मिक शरीर होता है और एक ही कार्य होता है, भगवान की सेवा करना। खत्म हुआ। ये जो पति पत्नी अभी आया था ना, उसमें धाम में भी पति पत्नी है, पर उनके बीच में वो आकर्षण भी होता है, लेकिन भोग नहीं होता, वो केवल भगवान की सेवा में लगे रहता। हाँ बस। हाँ, तो वो पति पत्नी कैसे, मतलब भौतिक जगत के पति पत्नी ऊपर एक साथ जाते हैं क्या आध्यात्मिक जगत में? वो जो लिखा है कि आध्यात्मिक जगत में जैसे पति पत्नी चले गए, वहां पर जाके जैसे आप लिखा है कि अर्ची अपने पति से जाके मिली, राइट, ऋतु महाराज से मिली, उसका भी आध्यात्मिक शरीर है, उसका भी भौतिक शरीर है, ठीक है। और वो जो लिखा है कि उनका जो केवल एकमात्र कार्य रहता है भगवान की सेवा करना। प्रभु वो दोनों भक्त थे, वो दोनों धाम चले गए, ठीक है, पर इधर अगर कोई दोनों भक्त नहीं हो, एक भक्त हो, समझ लीजिए पत्नी भक्त हो, पति भक्त नहीं हो, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। पत्नी भी नहीं जाएगी? क्या चीज? अगर पत्नी ने सेवा की है अपने पति की, तब जाएगी। आप सोचिए, भक्ति की वो जाएंगे, पति नहीं जाएगा। पति तो सेवा की है, भगवान की भक्ति नहीं किया, वो क्यों जाएगा? वो तो क्यों जाएगी? कर्म किया, वो भोगेगा। तो वो सिंपल चीज है। मुझे 8-10 हो गया, तुम लोग पर्सनली डिस्कस कर लेंगे इसको बाद में। डिस्कस कर लेंगे, यही भी राम देते हैं। प्रभु जी एक बात बोलनी थी, ये संतोष माता जी का मन था 64 माला का अक्षय तृतीया वाले दिन, तो ये प्रोग्राम थोड़ा सेट कीजिए, सब कोई मिलके जैसे करे। वो अलग से बात कर लेंगे माता, वो अजय पोदार प्रभु से मेरी बात हो रही थी, वो हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, एक छोटा क्वेश्चन मेरा। हाँ बोलिए अजय प्रभु, थोड़ा सा परमिशन दे दीजिए, एक मिनट। वन स्मॉल क्वेश्चन है प्रभु जी, ये संतान उत्पन्न करना भौतिक कर्म बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा? अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया तो भौतिक कर्म कहा जाएगा, अगर भगवान की तुष्टि के लिए किया गया तो ये आध्यात्मिक कहा जाएगा। ओके प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। बहुत सिंपल, वो बहुत अभी हम लोग जो पढ़ा ना, कहीं भी देखिए कुछ चीजें जैसे कुछ चीजें बहुत सुंदर सुंदर, जैसे ये सब आप लोग ने नोट किया है कि नहीं, अपवर्ग पवर के बारे में, ये सारे आएगा, ये सारे आएगा भी। हम लोग देखिए कार्तिना खिस्दा बहुत मेहनत कर पढ़ते हैं, इसका मतलब ये सब भौतिक है, जैसे उन्होंने सब बताया ना, अपवर्ग ये सब वर्ग है, लेकिन हम लोग को इससे ऊपर जाना है, लेकिन वो बहुत मेहनत करते हैं। तो अ प ब का सबका जो अर्थ सब लोग नोट कर दीजिए, हम लोग आगे पढ़ेंगे चीज, ठीक है। सारी चीज है, प्रभु जो भी कार्य करते हैं कृष्ण के उद्देश्य, कृष्ण की तुष्टि के लिए करते हैं। ये कितना बड़ा कार्य है। अभी क्योंकि ये प्रश्न उठा है और समय बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे और राम सुखदास जी कहते थे, जिनमें भगवान ने इतना धन दिया है, यश पैसा दिया है, उनको कृष्ण में संतान उत्पन्न करना चाहिए। और बहुत गुस्सा होते थे जो बड़े बड़े रईस लोग दिखाते थे ना, अरे हमको एक लड़के से ज्यादा नहीं चाहिए, एक लड़की से, इतना क्रोधित करते थे। और गर्भपात को तो कहते थे जो गर्भपात करता है इससे ज्यादा पाप नहीं है। ये सारी गहराई में हमको जानना, ये सब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ भागवतम का बार बार बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे कि जो माता पिता अपने जो बच्चे जिनकी दे आर अबाउट टू
गेट मैरिड, उनके लिए बहुत सब शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उनको खोल खोल के दिखाइए ये सारी चीज, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर था। प्रभु जी कोई सुनना ही नहीं, धन्यवाद। प्रभु जी कोई खुद सुनना ही नहीं चाहता बच्चे लोग। माता जी हमारा प्रयत्न है, चेष्टा है करने का, इसलिए बहुत सारी तो यही विराम देते। बहुत लंबा सा, सॉरी अजय प्रताप, क्षमा कीजिएगा, यहीं पर विराम देते। कल फिर हम लोग मिलते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।